नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। NSC 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ। यहाँ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दुबई की बुर्ज खलीफा के बाद दुनिया के सबसे ऊंची बिल्डिंग का खिताब अब सऊदी अरब की जेद्दा टावर के नाम जाने लगा है। जेद्दा इकोनॉमिक सिटी में बन रहे इस टावर की ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक होगी, जो बुर्ज खलीफा से करीब 172 से 180 मीटर ऊंचा होगा। 2025 में निर्माण फिर से शुरू होने के बाद लगभग 80 मंजिलें बन चुकी है और हर 3 से 4 दिन में एक नई मंजिल तैयार हो रही है। इससे पहले किंगडम टावर कहा जाता था, लेकिन नाम बदलकर जेद्दा टावर कर दिया गया है। निर्माण को 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई को लेकर फिर हिंसक विरोध प्रदर्शनों का खतरा मंडरा रहा है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी ने इमरान खान की रिहाई के लिए देशव्यापी बंद और विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और सभी समर्थकों को एकत्र होने के निर्देश दिए हैं। पार्टी की सीनियर नेताओं ने इसे इमरान खान को आजाद कराने के लिए आखिरी संवैधानिक प्रयास बताया है। ये आंदोलन ऐसे समय में घोषित हुआ जब अदालत ने इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को भ्रष्टाचार के मामलों में 17 साल की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि इमरान खान अगस्त 2023 से रावलपिंडी की आदियाला जेल में बंद हैं। हाल के दिनों में उनके साथ जेल के अंदर दुर्व्यवहार के आरोप लग रहे हैं, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय आलोचना हो रही है। संयुक्त राष्ट्र ने भी उनके एकांत कारावास से हटाने की मांग की है। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर दबाव बढ़ा रहे हैं। अमेरिकी सैनिकों ने 2 सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बार वेनेजुएला के तट के पास एक तेल टैंकर को जब्त किया है। ये कार्रवाई मादुरो पर अमेरिकी दबाव बढ़ाने के प्रयासों के बीच की गई। अमेरिकी गृह मंत्री क्रिस्टी नोएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस कार्रवाई की पुष्टि की है। उन्होंने एक्स पर किए गए पोस्ट में लिखा कि संयुक्त राज्य अमेरिका प्रतिबंधित तेल की अवैध आवाजाही का पीछा करना जारी रखेगा, जिसका उपयोग इस क्षेत्र में नार्को आतंकवाद को वित्त पोषित करने के लिए किया जाता है। बांग्लादेश में 25 वर्षीय हिंदू कर्मचारी दीपू चंद्र दास की मॉब लिंचिंग ने सुरक्षा और धार्मिक असुरक्षा को फिर से उजागर किया है। रैपिड एक्शन बटालियन ने बताया है कि दीपू पर लगे ईर्ष निंदा के आरोप बेबुनियाद हैं। फिर भी कट्टरपंथी भीड़ ने उसे पीट पीट कर मार डाला। ये घटना कानून को हाथ में लेने और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर चिंता बढ़ा रही है। इसी बीच IPL को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया है। भारतीय यूजर्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक और अभिनेता शाहरुख खान पर गंभीर सवाल उठाए हैं। दरअसल IPL 2026 की नीलामी में KKR ने बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा है। सोशल मीडिया पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि जिस देश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, वहां के खिलाड़ियों को भारत में खेलने देना गलत है। यूजर्स का कहना है कि जिस तरह पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर IPL में प्रतिबंध है, उसी तरह बांग्लादेश के खिलाड़ियों पर भी बैन लगाया जाना चाहिए। कई लोग ये भी मांग कर रहे हैं कि भारत को IPL समेत अन्य खेल संबंधों में बांग्लादेश से दूरी बनानी चाहिए, ताकि सख्त संदेश दिया जा सके। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में बड़ा बयान दिया। कहा कि अगर कोई संघ को समझना चाहता है तो तुलना करने से गलतफहमियां पैदा होंगी। उन्होंने कहा कि संघ को सिर्फ एक सेवा संगठन मानना भी बड़ी धूमिल होगी। इसके साथ ही भागवत ने यह भी कहा कि कई लोग संघ को BJP की नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं, जो पूरी तरह गलत है। संघ के जैसा दूसरा संगठन, और इसलिए संघ को जानना है तो तुलना करते हैं तो गलतफहमी होती है। हम लोग संचालन करते हैं गणवेश में, उसको देख कर अगर आप सोचने लगे कि एक पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है तो वो गलत हो जाएगा। इतनी सारी सेवा करते हैं स्वयंसेवक, 1,00,000 से ऊपर छोटे बड़े सेवा प्रकल्प संघ के स्वयंसेवक विभिन्न संगठनों के माध्यम से देश भर बिना सरकार का पैसा लिए चलाते। अब कोई भी कह सकता है कि संघ एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, तो गलती होगी। के स्वयंसेवक आज विभिन्न संगठनों में काम कर रहे हैं, तो कुछ लोग पॉलिटिक्स में भी है और सत्ता में भी है। इसलिए बहुत लोगों की ये प्रवृत्ति रहती है
को बीजेपी के द्वारा समझना तो बहुत गलती होगी। संघ को समझना है तो संघ को ही देखना पड़ता है, और देख के समझ में न आने वाला संघ है, वो अनुभव पड़ता है, क्योंकि देखने वाला भी अपने। पीएम नरेंद्र मोदी ने असम के दौरे में कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने अपने आप को फिर से एक बार चाय वाला बता दिया। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर देश विरोधी सोच को आगे बढ़ाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये लोग असम के जंगल जमीन पर उन बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाना चाहते हैं जिनसे उनका वोट बैंक मजबूत होता है। इन्हें केवल सत्ता सरकार में दिलचस्पी है, इसलिए इन्हें अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए ज्यादा अच्छे लगते हैं। उन्होंने कहा कि अवैध घुसपैठियों को कांग्रेस ने ही बसाया और वही उन्हें बचा रही है, इसलिए कांग्रेस वोटर लिस्ट की शुद्धिकरण का विरोध कर रही है। ये कांग्रेस भी देश विरोधी सोच को आरा रही है। ये लोग असम के जंगल जमीन पर उन बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाना चाहते हैं जिनसे उनको वोट बैंक मजबूत होता है। बर्बाद हो जाए उनको इनकी परवाह नहीं है, उनको अपनी वोट बैंक मजबूत करनी है। भाइयों बहनों, कांग्रेस को असम और असम के लोगों से, आप लोगों की पहचान से कोई लेना देना नहीं। इन केवल सत्ता सरकार और फिर जो काम करते थे वो करने में इंटरेस्ट है, इसलिए इन्हें अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए ज्यादा अच्छे लगते हैं। अवैध घुसपैठियों को कांग्रेस ने ही बचाया और कांग्रेस ही उन्हें बचा रही है, इसलिए कांग्रेस पार्टी वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण का विरोध कर रही है। तुष्टिकरण और वोट बैंक के इस कांग्रेसी जहर से हमें असम बचा। अरावली को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। जयपुर में कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरीवास ने इस मुद्दे को लेकर पैदल मार्च किया। खाचरीवास सिविल लाइंस स्थित अपने निवास स्थान से अंबेडकर भवन तक पैदल मार्च किया। इसके बाद अंबेडकर भवन पर उन्होंने मौन व्रत धारण कर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरीवास ने अरावली पहाड़ियों पर दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा कि विरोध सीधा है, किसी कीमत पर ये अरावली को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। भाजपा को ये फैसला बदलना पड़ेगा। भाजपा सरकार की कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वे गलत है, हम उसे स्वीकार नहीं करते। भाजपा को घमंड हो गया है, भाजपा मनमानी कर रही है, लेकिन ये मामला ज्यादा दिन नहीं चलेगा। इधर अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज के 814वें उर्स के मौके पर मजार शरीफ पर संदल उतारने की रस्म संपन्न हो गई और जन्नती दरवाजा खोल दिया गया। चांद दिखाई देने के बाद आज रात से उर्स की विधिवत शुरुआत हो जाएगी। इस अवसर पर खुद्दाम ख्वाजा ने साल भर चढ़ाए गए पवित्र संदल को जायरीन में वितरित किया। जन्नती दरवाजा खुलने के साथ ही जायरीनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उर्स के दौरान बड़ी संख्या में जायरीन मजार शरीफ में पहुंचकर दरगाह पर जियारत करेंगे। अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौर ने कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। जयपुर स्थित बीजेपी ऑफिस में राठौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि अरावली को नुकसान पहुंचाने का काम कांग्रेस के शासन में हुआ, जबकि केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार इसके संरक्षण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा वो एक तरह से सजेशन है उनका। उन्होंने कहा कि जब तक इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन द्वारा अरावली क्षेत्र का डिटेल साइंटिफिक मैपिंग
और सस्टेनेबल मैनेजमेंट प्लान तैयार नहीं हो जाता तब तक कोई खनन पट्टा जारी नहीं था। कौन सा प्लान तैयार हो गया? गहलोत साहब क्यों चिंता कर रहे हो? क्यों आप अपने अनुयायियों को कह रहे हो कि मौन जुलूस निकाले? आप पास मुद्दा हो तो 5 साल बनाम 2 साल पर सरकार के कामों पर बहस की चुनौती को स्वीकार करके खुद आप विधानसभा में आओ। दुर्भाग्य है कि राजस्थान में 3 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद 3 दिन विधानसभा में नहीं आए, लोकतंत्र का अपमान है। और ये जो 100 मीटर की परिभाषा है, इसमें मैं एक बात और सर्वोच्च न्यायालय ने जो अभी कहा है, 100 मीटर या उससे ऊंची पहाड़ियां, उनकी ढलान की 2 पहाड़ियों के बीच में 500 मीटर के क्षेत्र में आने वाली सभी भू आकृतियां खनन से पूरी तरह बाहर रहेगी। यानी अगर 2 पहाड़ियां पास में है और उनकी दूरी 500 मीटर की है तो उनमें भी दोनों को जोड़कर ये देखा जाएगा। ये 100 मीटर की ऊंचाई अब की बात है, इसमें ऊंचे है तो उसको बाहर कर देंगे। अब इन्होंने सेव अरावली सोशल मीडिया में 28 दिसंबर लगाया और तो अपनी प्रोफाइल पिक्चर बदली। कांग्रेस की एकता देखिए आप, ना तो डोटास राज जी ने, मल्लिकार्जुन जी ने, राहुल गांधी जी ने, ना सचिन पायलट जी ने अपनी प्रोफाइल पिक्चर बदली। यानी इनके साथ इनकी पार्टी नहीं है। सर्वे ऑफ इंडिया के एक कमेटी के विश्लेषण से स्पष्ट हो गया कि राजस्थान में 1 मीटर के दायरे 100 मीटर की ऊंचाइयों की मापदंड में 98.9% राज्य के अंदर अरावली हिल्स पर खनन पट्टे जारी नहीं किए जा सकते। उदयपुर में 99.89, राज्य के साबरकांठा में 89.4 और हरियाणा के महेंद्रगढ़ में 75.7। इसके अलावा राष्ट्रीय उद्यान है, सेंसिटिव जोन है, रिजर्व फॉरेस्ट है, वेटलैंड है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि 37 जिलों में 0.19% में ये अगर इस परिभाषा में माने तो खनन पट्टे किए जा सकते हैं। और इन बातों को लेकर जिस प्रकार का भ्रम फैलाया जा रहा है, ये पूरा उसी कांग्रेस के द्वारा 2002 के और 2002 से लेकर अब तक जो खनन जारी हुए जिनका उल्लेख मैंने कहा, उसमें सोचवे काके बिल्ली हज को चली, खुद 700 से ज्यादा देने वाले अशोक गहलोत जी अब ये कहते हैं कि अरावली को बचाएं। अरावली को बचाने के लिए हम कटिबद्ध हैं। ये ठीक उसी प्रकार बात है। आपने देखा होगा कि हनुमानगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने एक आंदोलन किया, ड्यून एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड को लेकर। एक एथेनॉल की फैक्ट्री लग रही है, फैक्ट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट कर लिया। दुर्भाग्य देखिए, ये जो उस फैक्ट्री को का एमओयू जो हुआ 2022 में, वो भी गहलोत साहब ने किया। आज उसी का विरोध करवा, और उसमें उसकी जो जमीन थी उस लैंड के कन्वर्जन को औद्योगिक परियोजना 2023 में इन्होंने किया। और पॉल्यूशन बोर्ड की जो स्वीकृति मिली, एनओसी मिली, वो भी अगस्त 2023 में सामने की। यानी कुल मिला के असली बहस से बचने के लिए अरावली जैसे महत्वपूर्ण, जिसके साथ हमारी संस्कृति जुड़ी है, तो बचाने के लिए विचारधारा के रूप में, सर के रूप में भजनलाल जी खुद चिंतित हैं, डबल इंजन सरकार चिंतित है, हमारी केंद्र सरकार चिंतित है। इस प्रकार का बनाकर वो कतिपय कुछ लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से समस्त उन प्रबुद्ध लोगों को निवेदन करना चाहता हूं, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में जो कंटूर की बात कही गई है, उससे ये ऊंचाई 100 मीटर की बजाय कहीं 20 मीटर, कहीं 30 मीटर, कहीं 50 मीटर रही। और इसका अगर इससे चिंता है तो उनको भर्त्सना करिए उस कमेटी को, जिस कमेटी की मंजूरी 2002 में गहलोत साहब ने की। पहली बात तो इससे, इस फैसले से संरक्षित रहेगी। और अवैध माइनिंग के खिलाफ में भजनलाल जी की सरकार ने पिछले 2 वर्षों में तबाड़तोड़ कार्रवाई की है और उस खनन को रोकने के लिए सरकार कटिबद्ध है। मोटे तौर पर मुझे कुछ इसी एक ऐसे विषय पर जो आज जनचर्चा का विषय बना है, और कांग्रेस मौन इसलिए निकाल रही है कि अगर वो बहस करे
तो उसको बहस में वो अनुत्तरित हो जाएगी। और मैं चाहूंगा और मांग करूंगा कि इस बात पर भी जिस पर मांग कर रहे हैं कि 2 साल बनाम 5 साल के विकास की बहस 2 दिन की विधानसभा में चले, इस मुद्दे को भी विधानसभा में लेकर जाए। जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि एक व्यक्ति ने बताया कि नेहरू को लेकर कांग्रेस बीजेपी की हालत पति पत्नी एक जैसी हो गई है। पति अच्छा करे तो पत्नी गलतियां निकालती है और पत्नी कुछ करे तो उससे अच्छा कहना पति की मजबूरी है। कोई नेहरू को स्वरथा निष्पाप कहता है और कोई सारी गलतियां नेहरू की ही बताता है। भाई एक व्यक्ति ने बताया कि नेहरू की हालत ऐसी है जैसे पति पत्नी की। पति जो कुछ करता है जैसे पत्नी को सब कुछ खराब लगता है, और पत्नी जो कुछ करती है जैसे को उसकी हर बात को अच्छा कहना पड़ता है। वही हालत इस समय कांग्रेस भाजपा की। भाजपा जो है वो कांग्रेस जो कुछ करे सब खराब, मतलब पत्नी की दशा में चली गई, और कांग्रेस वो नेहरू ने जो किया सब अच्छा है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? आज तक इस संसार में कोई ऐसा उत्पन्न नहीं हुआ जिससे कुछ गुण कुछ दोष हुए हों। तो कोई तो नेहरू को सर्वथा निष्पाप कहता है, वो कैसे भरोसा कर लिया जाए कि उनसे कोई गलती नहीं हुई। और कोई तो उनको कहता है कि सब कुछ गलत किया। अरे भाई, गलत से गलत भी कभी भूल से चूक से कोई अच्छा काम कर देता है तो उसके भी तो गिरना पड़ेगा। तो दोनों की दृष्टि गलत है। जो लोग नेहरू को सर्वथा निषेधित कर रहे हैं वो भी सही। खबरों के सफर में दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए NSC 9 न्यूज। नमस्कार।